एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस दिया है R = 9.6 ओम एंड उसके सिरों के बीच बहने जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, वो V = आपका दिया है 12 वोल्ट दे दिया है। अब कह रहा है कि उसमें बहने वाली धारा I ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान है कि जब V R I की बात की जाए और इनमें से किसी एक को ज्ञात की जाए, करने की बात हो, तो यहाँ पे ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है, V = IR। अब हमें I बताना है, इसके लिए हम लिखेंगे V/R और V का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 12 वोल्ट और R का वैल्यू है 9.6। अगर हम 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसका दशमलव खत्म हो जाए, तो ये होगा 120 और ये होगा 96। अगर इसको हम डिवाइड करने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका 24 से अगर इसको काट दें तो ये होगा 24 × 5 = 120 और ये होगा 24 × 4 = 96, यानी ये होगा 5/4, जिसको हम लिख सकते हैं I = 5/4, यानी 5 से 4 कटेगा 1 एंड 10 बचा, ये हो गया 2/5 हो जाएगा एम्पियर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कि उस तार में बहने वाली जो धारा है वो 1.25 एम्पियर होगी। तार में बहने वाली धारा 1.25 एम्पियर होगी। एक बार और आपको हम समझा दें कि एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस तो दे दिया है 9.6 ओम दे दिया है, वोल्टेज तो दे दिया 12 ओम दे दिया है, आई बताना है। तो V = IR की बात करते हैं, यानी I = V/R। ये है ओम का नियम, ओम का फार्मूला है। अब यहाँ पे V का वैल्यू 12 और R का वैल्यू 9.6, 10 का ऊपर से मल्टीप्लाई किए ताकि ये नीचे से दशमलव खत्म हो जाए। ये 120/96 हुआ है। 24 × 5 = 120 होता है, 24 × 4 = 96 होता है। अब ये 5/4 हुआ, 5 पे 4 से भाग दे दिए, 1.25 हो गया। तो यानी चालक में बहने वाली जो वैद्युत धारा है उसका जो मान है 1.25 एम्पियर होगा। ओके।